अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और आज बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन जो इस वक्त जारी है और जिसका इंतज़ार था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस नहीं होंगे। लेकिन पीसीबी की ये एक अच्छाई थी कि उन्होंने अवाम के लिए जो लाहौर की ख़ास तौर पे जो लाहौर के लोग हैं जो कि मैच जाके देखना स्टेडियम में बहुत पसंद भी करते हैं, उनके लिए ये उन्हें एक अच्छा इकदाम उठाए कि जो सारे मैचेस हैं अब लाहौर में ही होंगे। और इससे पहले देखा गया कि जब 2 मैचेस की सिर्फ कहा गया था कि सिर्फ 2 मैच हैं जो लाहौर में करवाए जाएंगे, लेकिन जो बाकी मैचेस हैं वो कराची के स्टेडियम में ही होंगे। तो जिस तरह से अवाम कल निकली और मैच देखा उन्होंने स्टेडियम में, और उनका जो एक क्रिकेट के साथ एक लगाव था वो भी नज़र आया कि ऐसा ही लग रहा था जैसे फाइनल मैच है। किस तरह से जो पैक था पूरा स्टेडियम और हाउस फुल था। एक किस्म का आप कह लें कि अगर आप वीवीआईपी में देख लें वहाँ पे भी आवाम बहुत कम नज़र आती है अमूमन, लेकिन वहाँ पे भी जिस तरह से लोग आए थे और इतने महंगे टिकट्स खरीद कर आना मैच के लिए, तो ये पीसीबी ने एक अच्छी ये चीज़ की कि अब आवाम के लिए, ख़ास तौर पे लाहौरियों के लिए और जो लाहौर के आसपास लोग रहते हैं और लाहौर में आके मैचेस भी देखते हैं और बाकी जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने कल आके अप्रिशिएट किया, क्राउड आया और इतना इंजॉय किया उस चीज़ को, हर मोमेंट को, और जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने वाकई वो एक लम्हा भी दिया जिसको इंजॉय किया जाए कि 242 का टारगेट बनाया। और शहीन शाह ने जो अपनी कप्तानी का एक हक भी अदा किया कि पहले टॉस जीतकर अमूमन देखा जाता है लाहौर की पिच पे बाद में बॉलिंग की जाती है, क्योंकि बाद में चेस करना थोड़ा इजी भी रहता है। और लाहौर की पिच पे 185 तक जो है एवरेज उसका है कि इतना टारगेट सेट होने में कामयाब रहती हैं टीम्स, और उसका है भी वहाँ पे एवरेज जो टारगेट है 180-185 के लगभग ही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से लाहौर ने शुरू में के बैटिंग की, 3 का उनका एवरेज रेट जा रहा था, 3 का रन रेट था उस वक्त पहले 3-4 ओवर्स में। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने आकर स्टार्ट दिया और साथ फ़ख्र ज़मान जो फ़ख्र लाहौर में है इस वक्त, और जैसे उन्होंने आके एक लंबी इनिंग्स खेली, और लेकिन उनकी कहीं ना कहीं ये बदकिस्मती भी रही कि 96 रन बना के वो आउट भी हो गए। उस वक्त वो चौके की तरफ जा रहे थे लेकिन वहाँ पे कैच भी हो गए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह शहीन ने पहले इसे चूज़ भी किया कि पहले हम बैटिंग करेंगे, और 242 अब तक पीएसएल का जो सबसे हाईएस्ट टारगेट है आप कह सकते हैं कि इतना। और जो पेशावर की टीम थी उसने भी बुरा नहीं खेला, 200 रन बनाने में वो भी कामयाब रही बाद में। लेकिन जो 41-42 ऊपर वाले रन्स थे वो काफ़ी मुश्किल भी थे, क्योंकि चेजेबल होता है लाहौर की पिच पे, लेकिन उसके बावजूद जब इतना लंबा टारगेट दिया जाए तो वो काफ़ी मुश्किल भी था। लेकिन कप्तान जो बाबर आजम है अपनी टीम से काफ़ी सेटिस्फाई भी थे कि अच्छा टीम ने आके परफॉर्म किया, सारे प्लेयर्स ने आके अपना जो रोल था वो प्ले किया, अपना वाइटल जो रोल था वो इसको वाकई भी वहाँ पे नज़र भी आया कि जिस तरह से कैडमोर आए, मोहम्मद जो हारिस की अगर बात करें पहली बॉल पे जिस तरह से पहले उनका बैट जो था वो ब्रेक भी हुआ, लेकिन उसके बाद अगली ही बॉल पे शहीन शाह की इतनी दहशत भी थी कि उन्होंने पहले जो अपना यॉर्कर करवाते हैं पहले ओवर में, उनका जो रवायती एक विकेट लेने में कामयाब रहते हैं, वही चीज़ नज़र भी आई कि शाहीन ने पहली बॉल पे, पहले तो बैट उनका ब्रेक हो गया लेकिन उसके बाद पहली बॉल करवाई, लेकिन जो दूसरे ओवर में बाबर आजम की विकेट हासिल की तो उस पर काफ़ी खुश भी थे, क्योंकि उनके आपस में इससे पहले बाबर आजम कहते हुए नज़र भी आए कि जो शाहीन है और हारिस हैं काफ़ी अच्छे बॉलर भी हैं, और जब एक दूसरे की विकेट लेते हैं फिर मैं उनको, जब मैं डोमिनेट होता हूँ या फिर कोई भी बॉलर जो मेरे पे डोमिनेट होता है तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट ही करते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो मिले मैच के बाद और बाबर आजम जो क्लैप करते हुए आए शाहीन के पास, इतना अप्रिशिएट भी किया उनको, क्योंकि शहीन शाह ने भी अपना काफ़ी वहाँ पर अच्छी बॉलिंग भी करवाई, 5 विकेट लेने में कामयाब भी रहे। लेकिन फ़ख्र ज़मान जो थे वो एक ऐसे प्लेयर नज़र आए कि हर एक ने उनको दाद भी दी, और जहाँ गए वहाँ पे जहाँ वो जाते रहे वहाँ पे फ़ख्र ज़मान ने अपना झंडा कह लें गाड़ा था वहाँ पे, कि इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस थी उसके। और ये नहीं कि किसी एक बॉल पे या फिर 1-2 बॉल पे या फिर 1-2 ओवर्स में उन्हें शॉट लगाई, बल्कि जहाँ पे उनको मौका मिला वहाँ पे वो शॉट लगाने में कामयाब भी रहे। और जिस तरह से पेशावर के बॉलर्स की धुलाई भी हुई कि अच्छे बॉलर्स थे पेशावर के पास। और लाहौर की अगर पिच की बात की जाए कि अमूमन नज़र भी आता है लाहौर की पिच पे कि बॉलिंग साइड के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहती है और फ़ायदा भी देती है बॉलर्स को, ख़ास तौर पे पेसर्स को। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पेशावर के बॉलर्स के लिए काफ़ी दुख भी हुआ कि बेचारे कुछ अपना आउटपुट देने में कामयाब नहीं रहे, कि जिस तरह से वो मेहनत करते हुए नजर भी आए, पहले नेट प्रैक्टिस की, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद लेकिन लाहौर की इतनी खास परफॉर्मेंस थी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और बॉलिंग लाइन तो लाहौर की हमेशा से ही रही है कि अच्छे बॉलर्स हैं आपके दुनिया में जिनका नाम है वो बॉलर्स हैं लाहौर के पास। हारिस रऊफ़ हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं,
और उसके बाद जो ज़मान खान है एक इमर्जिंग टैलेंट भी है, और सबसे अब तक जो अच्छी परफॉर्मेंस आई वो ज़मान खान की आई कि जैसे मर्जी सिचुएशन है, जैसी मर्जी पिच है, जैसा मर्जी बैटर है आपके आगे, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उनकी जो एक ख़ास बात है कि वो एक अब लास्ट ओवर उनको दिया जाता है। शहीन इस चीज़ में काफ़ी एक होशियारी भी करते हैं कि उनको लास्ट ओवर दे देते हैं, जो अपने ऊपर प्रेशर आना होता है वो ज़मान को देते हैं। और ज़मान वाकई नो डाउट अपने आप को मनवाते भी हैं, और लास्ट ओवर में आकर जिस तरह से पिछले मैचेस में देखा गया कि उन्होंने स्कोर भी रोका, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बॉलर्स बैटर्स ने एफर्ट दिखाई, और जो फ़खर ज़मान का जो कैच है उसकी ज़रूर बात करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने एक फ्लाइंग कैच भी किया, और वहाँ पे वो एक ख़ास विकेट भी थी, इंपॉर्टेंट विकेट भी थी। और फ़खर ज़मान तो कल एक अलग ही फॉर्म में नज़र आ रहे थे, जैसा मर्ज़ी आप उनको पिच दे देते, जिस तरह मर्ज़ी ग्राउंड दे देते, बाउंड्री दे देते, लेकिन फ़खर ने तो परफॉर्म करना ही था। और इस तरह से जो पेशावर की टीम थी उन्हें काफ़ी एफर्ट भी की, लेकिन अगर यहाँ पे 200 से अबव कहीं टारगेट होता, 205 के बीच में टारगेट होता, तो पेशावर की टीम के लिए काफ़ी इजी था, वो चेस कर लेते। लेकिन उसके बाद बात करेंगे कि अब लाहौर में ही मैचेस हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस होंगे, और एक काफ़ी खुशखबरी भी है कि सारे जो मैचेस आगे आने वाले, क्योंकि कराची की और मुल्तान की लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को एंजॉय भी कर लिया PSL के मैचेस को, और अपने ही जो प्लेयर्स हैं, अपने फेवरेट प्लेयर्स, उनको देख भी लिया खेलते हुए। लेकिन पिंडी और लाहौर के मैचेस के लिए काफ़ी एक खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि नई मैचेस होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज़ थे कि पंजाब हुकूमत जो थी PCB से पैसों की कोई पैसे मांग रही थी कि अगर आप पैसे दें हम, ताकि जो सिक्योरिटी और जो बाकी जितना काम है, जो बाकी मैचेस के दौरान जो सिक्योरिटी और सारी चीज़ें फ्राहम की जाती हैं, तो उनके लिए आप पैसे दे दें। लेकिन PCB उस चीज़ पे डटा था कि हम पैसे नहीं देंगे। वैसे भी PCB एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसको चाहिए था कि वो पहले ही इस तरह की डील कर लेता कि सारे जो काम है वो PCB की जिम्मेदारी है, जो क्रिकेट मैचेस होंगे सब कुछ होगा, वो PCB ने पैसे देने होते हैं। लेकिन मैच के बाद ये डील हुई, और जो इसमें मीटिंग्स भी काफ़ी हुई, और देखा गया काफ़ी इजलास भी इस पर तलब हुए, लोगों को बुलाया गया पॉलिटिकल, और उसके अलावा जो फ्रेंचाइज थी उनको भी PCB ने बिठा के बात भी की। और ये भी सामने आया कि शायद जो मैचेस हैं ये अमेरिका या फिर दुबई में करवाए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे अगर आपने इतना पैसा लगाना है तो आप पंजाब हुकूमत को ही पैसा दे दें, उनको ज़रूरत भी बहुत है शायद कि जिस तरह से मुल्की हालात चल रहे हैं। लेकिन जो 90 करोड़ से डील थी वो 10 करोड़ पे आके ख़त्म हुई, कि इस तरह की उन्होंने डील की कि 90 से चलती हुई इतनी थोड़ी अमाउंट पे आके वो भी माने। और क्योंकि PCB ने कहा कि जो सारी लाइटनिंग का इंतज़ाम है वो हम खुद करेंगे, और जो आगे आने वाले टाइम में भी वही इस्तेमाल होंगी, और पंजाब हुकूमत को हम किसी तरह का भी जो है तंग नहीं करेंगे बाद में। लेकिन उसके बावजूद जो थी अब आके जो डील मैच के बाद ख़त्म हुई, लेकिन लोगों ने जिस तरह से आवाम निकली मैच के लिए कि शायद 2 ही मैचेस हैं, यही हम देख लें, बाद में तो मैचेस हमें मिलेंगे नहीं। लेकिन इस चीज़ में काफ़ी उनको PCB ने ये काम करना ही था, क्योंकि जो नजम सेठी है वो काफ़ी PR स्टंट खेलते भी हैं कि अपने आप को ज़रा लोगों के सामने ज़रा अपनी हाइप करिए, अपने बनवाने के लिए, कि शायद मतलब अपने आप को क्रेडिट दिलवाने के लिए। तो इस तरह से जो मैचेस हैं बाकी लाहौर में ही होंगे। और जो अब अगला मैच है उसकी बात करेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसने अपने लास्ट मैच में जिस तरह से एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, और क्वेटा की जो टीम थी बेचारी वहाँ पे कहीं कुछ ना कर सकी जिस तरह से इस्लामाबाद ने परफॉर्म किया। पेसर्स की बात कर लें, उनके स्पिनर्स की बात कर लें, शादाब खुद वापस कमबैक किया, अच्छा कमबैक कर रहे हैं, अच्छा कहीं ना कहीं गलती भी कर देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खुद को परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनकी बैटिंग लाइन ने आके एक क्वेटा के साथ जो जिस तरह की उन्होंने किया कि वो बेचारे जो उनके अच्छे एक्सपीरियंस बैट भी थे वो भी कामयाब ना रह सके उनके सामने, किस तरह से उन्होंने डेर किया। लेकिन बैटिंग लाइनअप कमाल है और इस्लामाबाद का, लेकिन शुरू के मैचेस में परफॉर्म करती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन अब देखा जाएगा कि किस लाहौर जो कि बैटिंग लाइन में अब तक 242 का टारगेट दे चुकी है, और इस्लामाबाद की टीम जिसके तो है ही बैटिंग लाइन। तो अब देखेंगे कि दोनों टीम्स के दरमियान मैच होने जा रहा है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। लेकिन टॉस पे काफ़ी मैच डिपेंड करेगा कि जो शुरू वाली टीम अगर लंबा टॉस जीत कर बैटिंग करके लंबा टारगेट देने में कामयाब रहती है तो जो है वो टीम डोमिनेट भी करेगी, क्योंकि बाद में काफ़ी प्रेशर भी होता है टीम पे। लेकिन इस्लामाबाद की जो टीम है वो काफ़ी चांसेस हैं कि मैच जीत भी सकती है, क्योंकि अच्छी बैटिंग लाइनअप है और एक जो उनमें यूनिटी नज़र आती है हमेशा से कि वो जो टीम है वो टीम वर्क होता है उनका। लेकिन लाहौर की टीम भी अब यूनिटी और टीम वर्क में पीछे नहीं है। तो अब देखेंगे कौन सी टीम है जो मैच विन करने जा रही है, क्योंकि अब तो लाहौर के पास पहले बॉलिंग लाइन थी, अब तो बैटिंग भी आ गई है। तो आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, प्रेडिक्ट कीजिएगा कि कौन सी टीम है जो आज का मैच विन करने जा रही है, और जो लाहौरी हैं वो जाके मैच देखें और जाके अपने जो एक क्रिकेट मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करें। तो मुझे आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।